चाबी तोड़ दी। देखा तो वो उससे मिलती जुलती चाबी थी, लेकिन वो चाबी नहीं थी। और वो किसी तरीके से वो चाबी जो मैं लगानी थी, वो कहीं गाड़ी में ही गिर गई थी। मैंने सीखा कि मेरी वाइफ ने ना फर्क चाबियों पे लगाया है कि ये होम की चाबी है, ये वो है। आई नीड टू फॉलो सम डायरेक्शंस ऑफ वुमन के, उन्होंने हर चीज को असाइन किया होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कलीसिया के लोग जो हैं और मसीह लोग जो हैं, वो कई दफा अपनी जिंदगियों में उन दरवाजों पे गलत चाबियां लगा रहे हैं जो लगानी वाली। And we do that. हम उन गलत चाबियों को फर्क जगह पे लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उन दरवाजों को खोलने के लिए जो दरवाजे उन चाबियों से नहीं खुल। पौलुस रसूल जो है वो आपको बयान करता है बार बार कि आपको खड़े रहने की जरूरत है। जो यीशु का सिपाही है उसको खड़े रहने की जरूरत है। नीड टू बी स्टैंड फर्म, स्टैंड स्टैंड स्टैंड। वो 4 दफा इफिसियों के 6 बाब में आपको नजर आता है, वो 4 दफा बयान करता है कि यीशु के सिपाही जो है, अ क्रिश्चियन सोल्जर नीड टू बी स्टैंडिंग फर्म। जैसे स्टैंडिंग फर्म के बाद इन सारे हथियारों को बयान करता है, उसके बाद कहता है हर वक्त हर तरह दुआ करते बयान कर रहा है कि इन 6 आर्मर्स की जो की है वो दुआ है। ये जितने हथियार आपको बयान किए गए हैं, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है वो दुआ है। 6 हथियार याद है किसी को? बता सकता हूं मुझे? Helmet of salvation, belt of truth, shield of faith, peace, shoes of peace. ऐसे ही है। और कौन सा है? आखिरी दफा किसी ने सुना था? मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन किसी और ने मैसेज दिया था। किसी को याद है क्या दिया था उन्होंने मैसेज? खुदा का कलाम, sword of spirit, खुदा का कलाम उठाने की जरूरत है। और अब हम आए हैं दुआ की तरफ। पौलुस रसूल कहता है कि हमें हर वक्त दुआ करने की जरूरत है, हर वक्त दुआ में रहने की जरूरत है। पौलुस रसूल कह रहा है आपको कि आपको हर टाइम पे उठते बैठते हर सिचुएशन में दुआ करने की जरूरत है। लेकिन पौलुस रसूल से अगर कोई सवाल करे तो वो उससे पूछे कि मैं हर वक्त हर सिचुएशन में उठते बैठते कैसे दुआ करूं। हो सकता है इंसान कहे कि मैं शायद इस तरह बन जाऊं जैसे वो मॉन्क्स होते हैं जो अपने आप को किसी कटोरी में बंद कर देते हैं, किसी जगह में बंद कर देते हैं, और वो कहते हैं वो हर वक्त ही दुआ में। क्या पौलुस रसूल आपको ये कह रहा है? पौलुस रसूल आपको कह रहा है कि आपका जो लाइफस्टाइल होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि आपकी हर वक्त उठते बैठते खुदा के साथ कम्युनिकेशन। आप सुबह उठते हैं, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी हर बात में खुदा के साथ कम्युनिकेशन चल रही है। दुआ असल में है क्या? अपने परवरदिगार के साथ कम्युनिकेशन है नॉन स्टॉप। कुछ पादरी जो है 19th सेंचुरी में इकट्ठे हुए, उन्होंने इस स्क्रिप्चर को क्या डिटेल में देखते हैं कि इसको कैसे हम एनालाइज करें, इसके बारे में कैसे देखें। तो उन्होंने क्या किया कि आप आपस में एक मीटिंग डिस्कस की और वहां पे एक औरत काम कर रही थी, उनके पास आसपास चीजें लेके आई थी, रिफ्रेशमेंट लेके आई थी, वो पानी दे रही थी। तो काफी देर के डिस्कशन के बाद उन्होंने उस औरत से पूछा तुझे क्या लगता है इसके बारे में कि क्या होना चाहिए? तो वो कहती है ये बड़ा आसान है। आसान कैसे है? मैं सुबह उठती हूँ, उठते साथ ही जैसे मेरी आंख खुलती है मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, खुदावन तूने मुझे ये। मैं जैसे नीचे आती हूँ मिट्टी हटाना शुरू करती हूँ, खुदावन जैसे मैं इस धूल को हटा रही हूँ तू भी मेरी जिंदगी से जितनी भी धूल है उसको हटा। खुदावन जैसे मैं बर्तन धो रही हूँ और
और इसमें से गंदगी को साफ कर रही हूं, वैसे भी मेरी जिंदगी में जितनी भी गंदगी है उसको तू साफ कर दे। और जैसे मैं इन लोगों को पानी दे रही हूं, रिफ्रेशमेंट दे रही हूं, ऐ खुदावन तू भी मेरी जिंदगी को तरोताजा कर दे। हर एक बात करने से पहले मुंह से क्या निकल रही है? शुक्रगुजारी और दुआ निकल रही है। अजीजों, आपको अपनी जिंदगी ऐसे गुजारने की जरूरत है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए शुक्रगुजारी करने से बाज नहीं आता यीशु के पहले दौर में, क्योंकि वो इसलिए कह सकता है क्योंकि वो उठते बैठते चलते फिरते हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा है, खुदावंद से दुआ कर रहा है। और शायद आपको अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल चेंज करने की You need to talk to God every step of the way. कदम रखा और दुआ, कोई काम शुरू किया तो दुआ शुरू कर दी। It's amazing to me. कई दफा मैं ऐसी सिचुएशंस में फंस जाता हूँ काम पे जिनका मुझे कुछ भी नहीं पता होता, और मैं खुदा से कहता हूँ खुदावंद आंखें खोल, मुझे समझा कि मैं इसको कैसे करूँ। और कहने को तो मेरा तुक्का लगता है और वही चीज फिक्स कर देता हूं जो फिक्स होने वाली, लेकिन वो तुक्का नहीं है, वो पाक रूह की हदायत है, वो उसकी गाइडेंस है, और वो आपको बयान करता है कि आपको आगे क्या करने की। अजीजों, जिंदगी के हर मामले में, हर सिचुएशन में आप दुआ के साथ शुरू करें, दुआ के साथ काम करें, तो देखिए खुदावन कैसे आपकी जिंदगी के फर्क सिचुएशंस को खोलता है। आपको हर वक्त दुआ करने की जरूरत है। पौलुस रसूल कहता है आपको हर वक्त दुआ करने की जरूरत है। उसके बाद वो कहता है आपको हर किस्म की, हर तरह की दुआ करने की, हर वक्त हर तरह की दुआ करते। अभी हर तरह की दुआ कौन कौन सी? शागिर्द जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो एक चीज कहते हैं कि हमें सिखा। ना उन्होंने ये कहा कि हमें गीत गाना सिखा, ना उन्होंने ये कहा कि हमें कलाम सुनाना सिखा, ना उन्होंने ये कहा कि खुदावंद तू बहुत बड़े बड़े मौजज़ात करता है, हमें मौजज़ात करने सिखा। वो क्या कहते हैं कि हमें दुआ करना सिखा। नॉर्मल ट्रेडिशन था कि रब्बी जो थे तो उस टाइम पे वो अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाते थे, और जब उन्होंने कहा कि हमें दुआ करना सिखा तो खुदावंद ने क्या कहा? जब दुआ करो तो कैसे दुआ क्या करो? ऐ हमारे तू जो तेरा नाम, आती सबको याद है, राइट? रटी हुई है। और जब आप करते हैं, हमारे बाप तो कई दफा इतनी स्पीड में जाते हैं कि ब्रेक कोई होती नहीं है उसमें। इन लफ्जों पर गौर करें, ऐ हमारे किसके? हम तेरा नाम पाक, एडोरेशन हो रही है, प्रेयर ऑफ एडोरेशन है, खुदावन के नाम को जलाल दिया जा रहा है। दुआ शुरू होते साथ ही ऐसे नहीं होना चाहिए खुदावन मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, 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 सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने, बल्कि दुआ आपकी शुरू ऐसे होनी चाहिए कि खुदावन तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम जलाल। You lift up His name in your house. दुआ करें और उसके नाम को जलाल दे अपने घरों में, उठाएं, एडोरेशन करें उसके नाम की, और देखिए खुदावन का पाक रूह आपके जिंदगियों में कैसे काम करता है। कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले मैं एक गीत सुना था, हजारों जुबानें गाएं उसी का नाम दुलाएं, यीशु तू पवित्र है।
पे कि यीशु तू पवित्र है। वो उसी लाइन को बार बार दोहराते हुए, दुआ करते हुए मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। मैं अकेला बैठा हुआ था, किसी के साथ नहीं था, सिर्फ इस बात पे कि खुदावन तू पाक है और तू इतना पाक है, लेकिन फिर भी तू मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं तेरी पाक हुजूरी में आके दुआ कर सकूं। तेरे सामने तो कोई भी नहीं आ सकता जो गुनहगार है, लेकिन मुझ गुनहगार शख्स को तूने ये प्रिविलेज दी है कि मैं तुझे बाप कह के पुकार सकता हूं और तेरी पाक हुजूरी में आ सकता हूं। It just touched my heart at that moment. We take it so simple. हम उसको ऐसे रिलैक्स होके लेते हैं कि जैसे कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है आपके पास और मेरे पास कि हम उसके तख्त के सामने जब चाहे आ सकते हैं। It's such a privilege. और बाप, मैं एक पादरी को सुन रहा था तो वो कहता है कि मैं जितनी गहरी नींद में हूं हर किसी को इग्नोर कर दूं, लेकिन जब मुझे अपने बेटे की चीख की आवाज आती है तो मैं उस बिस्तर से एकदम उठ के अपने बेटे की तरफ भागता हूं। और हम जो गुनहगार हैं, अगर अपने बच्चों की इतनी परवाह करते हैं, तो वो जो पाक ज़ात है वो हमारी कितनी परवाह करता होगा। और उसने ये प्रिविलेज दी है कि आप उसके पाक हुजूरी में आके उसके नाम को जलाल दे सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। This is the biggest privilege you have। और अजीजों, मेरे ख्याल से हम में से कई लोग जो है इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं, और इसी दुआ में आपको नजर आता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो। ना कि हम अपनी मर्जी खुदावन के ऊपर डालना शुरू करते, बल्कि खुदावन तेरी मर्जी इस जमीन पर पूरी हो। फिर उसके बाद आपको कन्फेशन प्रेयर नजर आती है, हमारे गुनाह माफ कर जैसे हम दूसरों किसके दूसरों के गुनाह माफ करना मुश्किल है, लेकिन दुआ तो हम यही करते हैं, ऐसे ही है, और सारे करते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं खुदावन तू हमारे गुनाह ऐसे माफ कर जैसे हम, तो अगर आप माफ नहीं करते तो आप खुदा को क्या कहते हैं? हमारे गुनाह माफ नहीं कर, ऐसे कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। अगर मैं दूसरों के गुनाह माफ नहीं करता तो तू मेरे गुनाह भी माफ शायद आपको ये आयत निकालने की जरूरत है इस दुआ में से, ताकि आप ये हरकत कर रहे हैं तो आप ये दुआ क्यों कर रहे हैं? लेकिन there is a prayer of adoration, there is a prayer of confession, और उसके बाद कहीं जाके आते हैं कि हमारी रोज की रोटी आज हमें, there is a lifestyle of prayer and you need to be living in that lifestyle of prayer। उठते बैठते आपको खुदावंद यीशु मसीह दुआ करता हुआ नजर आता है, जगह जगह दुआ कर रहा है, साई साई रात दुआ कर रहा है, कोई मौजज़ात करने से पहले दुआ कर रहा है, और वो हमारे लिए ये छोड़ के गया है एग्जाम्पल, यहाँ तक कि जो वो जब जानता है कि उसका फैसला क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, तो भी वो खुदावंद की हुजूरी में दुआ कर रहा है, और अपने शागिर्दों के पास आकर देखता है तो वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और वो आगे से उनसे कहता है कि तुम 1 घंटा भी बैठ के दुआ, आजकल किस किस को सोने की प्रॉब्लम है दुआ के दरमियान? जैसे ही दुआ का टाइम आता है बच्चों को नींद आना शुरू हो जाती है, फोन नजर आना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन एकदम होना शुरू हो जाती है। It's a battle, ये एक जंग है। और जंग क्यों है? क्योंकि जब आप दुआ करते हैं आप शैतानी ताकतों को तब ही हिला
C.S. Lewis की किताब है स्क्रूटेप लेटर्स के नाम से, one of my favorite books। उसमें वो एक बड़ा डीमन जो होता है, छोटे डीमन को सिखा रहा था कि तुझे क्या करने की जरूरत है। कह रहा तो करने दे जो सब कुछ करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन उनकी दुआ को रोक के रख, इकट्ठे होते होने दे, कलाम को सुनने दे, लेकिन उनकी दुआ को रोक के रख, किसी तरीके से उनको दुआ ना करने दे। उनका ध्यान आहिस्ता आहिस्ता दुआ से, एकदम नहीं करना, क्योंकि जैसे तू एकदम करेगा ना तो वापस दुआ की तरफ आएंगे, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा उन्हें दुआ की तरफ से, तो उनको पता ही नहीं चलेगा और कई हफ्ते गुजर जाएंगे दुआ के। आज स्किप हो गया, सोना था, लेट आया हूँ, गांव से थका आया हूँ, कल कर लूंगा, फिर देखूंगा, फिर बाद में देखूंगा, और फिर क्या होता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं और आपको याद है मैंने तो खुदा के साथ बैठ के सही तरीके से दुआ करनी थी। What just happened? खुदावंद आपको बार बार मौके देता है, खुदावंद को बार बार आवाज देता है, और कई दफा वो आपको शैतान के अटैक आप पे अलाउ करता है ताकि आपकी जिंदगी हिले और आप दुआ की तरफ वापस। जैसी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है आप क्या करते हैं, दुआया जिंदगी सबकी तेज हो जाती है, और जैसी हालात सेटल हो जाते हैं दुआया जिंदगी साथ ही कम होना आपकी बिल्कुल ही शुरू हो जाती है। अजीजों, शायद शैतान के जो प्लान्स हैं जो आपकी जिंदगी में चल रहे हैं और खुदावंद अलाउ कर रहा है ताकि आप दुआ में दोबारा स्टर अप। God is sometimes allowing different things in your life so that changes your prayer life। और अजीजों, ये prayer life जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी को prayer style जो है आप चेंज नहीं करते तो आप जो है वो गिर जाएंगे। फिर उसके बाद वो कहता है कि हर वक्त हर तरह रूह में, किसमें, रूह में दुआ करते हो। रूह में दुआ करने का मतलब क्या है? रूह में दुआ करने का मतलब ये नहीं है कि आप खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज में दुआ कर रहे हो। रूह में दुआ करने का मतलब ये है कि आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक दुआ। I want to challenge you today। हर कोई जब दुआ करता है तो अपनी सारी रिक्वेस्ट रखता है खुदावंद के सामने, ऐसे ही है, मेरे ये प्लान्स है, ये खुदावंद को पूरा करना। एक दिन खामोशी में बैठ के दुआ करना, कहे पाक रूह तू मुझे बता कि मुझे किन चीजों के लिए दुआ करने की जरूरत है। सुने उसकी आवाज को कि वो आपसे क्या कहता है। हो सकता है वो आपकी जिंदगी में आपको कोई गुनाह दिखाए कि तुझे इसके लिए दुआ करने की जरूरत है। हो सकता है वो आपको कोई शख्स दिखाए जिसके लिए आपको दुआ करने की जरूरत है। हो सकता है वो आपको किसी मुल्क के लिए, किसी कलीसिया के लिए, किसी पादरी के लिए दुआ करने के लिए कहे। हो सकता है वो आपको कोई भटकी हुई रूह दिखाए जिसके लिए आपको दुआ करने की जरूरत है। अजीजों, जब आप पाक रूह की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं तो तूफानों का रुख बदल जाता है। जब आप पाक रूह की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं तो दरियाए कुलसम के दो हिस्से हो जाते हैं। जब आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं तो आसमान ठहर जाता है, सूरज रुक जाता है, कोई चीज हिल नहीं पाती, क्योंकि आपने खुदावंद की मर्जी के मुताबिक दुआ की है। अजीजों, आपको पाक रूह की मर्जी के मुताबिक दुआ करने की जरूरत है, और शायद अपनी दुआ को प्रोलॉन्ग करने की जरूरत है और खामोशी में बैठ के कहने की जरूरत है, खुदावंद पाक रूह तू मुझे बता कि मैं किसके लिए क्या दुआ करूं। That's what's called praying in spirit। रोमियो का 8 बाब उसकी 26वीं आयत कोई भी मेरे लिए पढ़ दे। Romans chapter 8 verse 26।
عزیزوں ہمیں پاک روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے, روح میں رہنے کی ضرورت ہے, اور روح میں جب آپ دعا کریں گے تو آپ خداوند کی مرضی کے مطابق دعا کریں گے. لیکن وہ کہتا ہے بلا ناغہ جب دعا کر رہے ہو تو بلا ناغہ کن کے لیے دعا کرو؟ کس کے لیے؟ مقدسین کے لیے, سینٹس کے لیے. اچھا مقدسین کون ہے؟ جتنے نے مسیح پر ایمان لایا وہ مقدسین ہیں. اچھا اب مقدسین میں کون سے ہیں جو آپ کو پسند ہے؟ ایسا کہا اس نے کہ کون سے جو آپ کو پسند نہیں ہے؟ کن مقدسین کے لیے؟ Every believer who believes in Christ, you need to pray for all of them. A question for you. It's pondered my heart greatly. سوچنے کی ضرورت ہے. It's been hitting my heart. میں کافی پیسٹرز کو اس ایریا میں جانتا ہوں. میں کب روز بیٹھ کے ان کے ناموں کو لے کے دعا کرتا ہوں. They're fighting a battle, right? اچھا آپ میں سے یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو دوسرے چرچز کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس ایریا میں کرتے ہیں؟ سارے کرتے ہیں. کچھ سر ہل رہے ہیں, کچھ سر خاموش ہو گئے ہیں, کچھ سر یوں ہو رہے ہیں. آنٹی بریو واریر ہے, مجھے پتہ کرتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو اپنی دعا میں سب چرچز جتنے بھی ہیں یہاں پہ ان کے لیے دعا کرنے کی پسند ہیں یا نہیں پسند ہے؟ پادری پسند ہیں یا نہیں پسند ہے؟ اگر وہ بلیور ہیں تو ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. عزیزوں کلیسیا کو سب مقدسین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جنگ جو ہے وہ زور و شور سے اوپر آئی ہوئی ہے. and they're trying their best. سو آپ جو ہے اپنی جگہ سے ہل جائیں, لیکن اگر آپ مقدسین کے لیے دعا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس نے آپ سب کو کہا ہے, کلیسیوں کو کہا ہے کہ تم سب کو سب مقدسین کے لیے دعا کرنے کی. You need to pray for all saints, mean all believers, all Christians. اور اس کے بعد جو دعا جو میں دیکھتا ہوں پالوس رسول کی, وہ مجھے انتہائی امیزنگ دعا لگتی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے جیل سے باہر نکال دے, ان چینز کو گرا دے, مجھے کسی طریقے سے اس سچویشن سے باہر نکال دے, بلکہ وہ دعا یہ کرتا ہے کہ مجھے طاقت اور قوت دے کہ میں اس کلام کو زور و شور سے دنیا کے آخر تک جا سکوں. If I am in jail because of this situation, تو میں آپ کو پتا کیا خط لکھوں گا؟ دعا کرو کہ جیل کے دروازے کس طریقے سے کھل جائے. لیکن پالوس رسول کی ایسی کوئی دعا نہیں ہے. Unselfish prayer completely. میری زندگی کا ایک ہی پیشن ہے, پالوس رسول کہے گا اگر آپ سے وہ آج اس سے ملاقات ہوگی تو وہ کہے گا میرے لیے جینا یسوع اور مرنا نفع. It's all about Christ, nothing about me. اور جو اس لیٹر کو پڑھ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے پریشان ہو رہے ہیں سن کے کہ پالوس رسول کوئی اور دعا نہیں مانگ رہا, کیونکہ یاد رکھا جائے کہ جب پطرس کے لیے دعا ہوئی ہے تو جیل کے دروازے کھل گئے تھے, زنجیریں ٹوٹ گئی تھی. اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب میں آپ کو نظر آتا ہے کہ پطرس کے لیے دعا ہو رہی ہے اور فرشتہ آتا ہے, جیل کے دروازے کھول دیتا ہے, چینز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور فرشتہ اس کو باہر لے کے جاتا ہے کہ تو باہر نکل. تو کیا پالوس رسول بھی وہ دعا نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن پالوس رسول کو پتا تھا کہ میں اس سچویشن میں خداوند کے نام کو جلا لے رہا ہوں اور
ही मकसद था कि खुदावन के नाम को जलाल मिले। और क्या आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? क्या आपकी जिंदगी का मकसद है कि मुझे जलाल मिले कि खुदावन के नाम को जलाल? Do we need to change our prayers? Maybe we do. Our prayer lifestyle need to be changed completely. जोशुआ की किताब उसके 10वें बाब में आपको नजर आता है कि जोशुआ दुआ करता है, खुदा की मर्जी के मुताबिक जंग लड़ रहा होता है। जोशुआ दुआ क्या करता है कि ये सूरज आज थम जाए। May the sun stand still. और खुदावन ने उसकी दुआ उसी वक्त सुनी और सूरज दरिया कुलसम के दो हिस्से हो गए। एक साइंस का टीचर जो है अपने बच्चों को समझा रहा होता है, कहता है कि वो दरिया कुलसम के दो हिस्से ना होने का मतलब पता क्या था कि दो डिफरेंट किस्म की जो एयर्स थी वो एक ही टाइम वहां पे आई, और जब वो आती हैं तो वहां पे एक रास्ता बन जाता है, वो खुल जाता है। उसमें उनकी दुआ का कोई मतलब नहीं था, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। एक क्रिश्चियन बच्चा खड़ा होकर कहता है इसमें भी खुदावन की क्या मर्जी है कि कोइंसिडेंस भी उन्हीं के साथ हुआ है जिनको उसी वक्त उस कोइंसिडेंस की जरूरत है। God miracles does not make sense to people, but they are miracles. और खुदावन आज भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही मौजे करता है। But prayers need to be according to God's will. खुदावन की मर्जी के मुताबिक दुआ होनी चाहिए, खुदावन के कलाम के मुताबिक दुआ होनी चाहिए, और अनसेल्फिश प्रेयर होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग कई दफा दुआएं पता कैसे हमारी होती है कि हमारी ख्वाहिशात को पूरा सेकंड क्रॉनिकल्स 20 में आपको नजर आता है जोसेफट दुआ करता है। जोसेफट जो दुआ करता है, फास्टिंग एंड प्रेयर रखी जाती है और पूरे इलाके में दुआ हो रही है और हर कोई दुआ कर रहा है। खुदावंद का पाक रूह आके ना बताता है कि तुम ये जंग जीत जाओगे। और वो आगे क्या करते हैं, वर्शिपर्स को खड़ा कर देते हैं। वर्शिपर्स जो हैं वो आगे वर्शिप करते हुए जाते हैं और आगे कंफ्यूजन हो जाती है। दूसरी आर्मी जो सारी इकट्ठी हुई होती है इन पे हमला करने के लिए, और वो आपस में ही घबरा के लड़ उड़ के भाग जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग किससे हुआ? दुआ, रोजा और दुआ, गहरी दुआ। अजीजों, आप में से मेरे ख्याल से कई लोग हैं जिनको खुदावंद का कलाम, खुदावंद का पाक रूह आपके दिलों पे खटखटा रहा और कह रहा है कि सिपाही अगर तू खड़ा रहना चाहता है तो तुझे घुटने टेकने की जरूरत है। अगर तू इस रूहानी जंग में खड़ा रहना चाहता है तो तुझे घुटने टेकने की जरूरत है और दुआ में रहने की जरूरत है। अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर दे, अपनी जिंदगी को चेंज कर दे और देख कैसे तुझे खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन दुआ में रहने की जरूरत है। अपनी जंगें घुटनों के बल दुआ में रह के। एक गीत मुझे याद है, हिम जो है, यू कैन टॉक अबाउट मी ऑल यू वांट बट आई टॉक अबाउट यू इन प्रेयर। मेरे बारे में जितनी मर्जी बातें करो, मैं दुआ में तुम्हारे लिए बात करूंगा। अजीजों, अब मेरे ख्याल से खुदावंद इस कलीसिया को अब बुला रहा है कि हमें दुआ में और मजबूत होने की जरूरत है। और मेरे लिए भी दुआ करें कि मुझे खुदावंद ताकत और कुव्वत दे कि मैं दिलेरी से उसका कलाम दे सकूं। It is important for you to pray for your
pastors and all the saints. मूसा दुआ कर रहा है और जंग इजराइल जीत रहे हैं, और जैसे ही मूसा के हाथ नीचे होना शुरू होते हैं क्या होता है? मूसा हाथ अपने ऊपर करता है, जीत जाते हैं। तो क्या होता है? नीचे लकड़ी लगाते हैं, क्या होता है? दो खुदावंद के खादम नीचे घुटने टेक कर उसके हाथ पकड़ते हैं। Think about it. कलीसिया जंग हार रही है अगर पादरी थक रहा है, और अगर उसके लिए खड़ा कोई दुआ ही नहीं कर रहा तो उसके हाथ जल्दी। चार्ल्स स्पर्जन का किसी ने नाम सुना? प्रिंस ऑफ प्रीचर चार्ल्स स्पर्जन, फेमस प्रीचर इन इंग्लैंड। यूएसए से 5 फ्रेंड जो है उसके चर्च में गए और चार्ल्स स्पर्जन को मिलने के लिए, और चार्ल्स स्पर्जन जो है वो भी उन्होंने कभी चार्ल्स स्पर्जन की तस्वीर नहीं देखी थी। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था कि तस्वीर आप फेसबुक पे लगा दो और आप पता कि चार्ल्स स्पर्जन है। दरवाजा खुलता है चर्च का, एक बंदा उन्हें नजर आता है, वो बंदा कहता है तुम्हें आओ मैं तुम्हें चर्च दिखाता हूँ। चर्च की फरफरे दिखाता है और कहता है इस चर्च की सबसे इंपॉर्टेंट जगह ना वो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा, हीटिंग रूम। इतनी गर्मी बाहर पड़ रही है तो मैं हीटिंग रूम में लेके जाएगा? चार्ल्स कहता है नहीं तुम्हें नहीं पता, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूम है, इसमें तुम्हें जाने की जरूरत है। उन 5 स्टूडेंट को नीचे लेके जाता है, नीचे एक कमरे में लेके जाता है, कमरे का दरवाजा खोलता है तो वहां पे 700 लोग बैठे दुआ कर रहे होते हैं सर्विस के लिए जो ऊपर हो रही है। चार्ल्स स्पर्जन की मीटिंग में हजारों की तादाद से लोग निजात पाते थे। चार्ल्स स्पर्जन कहता है दिस इज द हीटिंग रूम। ये दुआ कर रहे हैं तो मीटिंग कामयाब हो रही है, अगर ये दुआ ना कर रहे होते तो कोई मीटिंग कामयाब ना होती। The heating room of the church is the people praying for the church, people praying for the meetings in the church. अजीजों, अटैक्स कलीसिया पे एक दफा नहीं बार बार होंगे, लेकिन अगर कलीसिया दुआ में नहीं बैठी हुई तो वो अटैक्स जो है कलीसिया को हिला के चले जाएंगे। हमें दुआ में बैठने की जरूरत है ताकि खुदावंद इस कलीसिया में सिर्फ इकट्ठे ना हो बल्कि रूहें जीते। Things start changing, miracles start happening, और हम सबको सब मुकद्दसीन के लिए दुआ करने की जरूरत है। आमीन। सब खड़े होंगे खुदावंद की हुजूरी में। खुदावंद का एक खातम कहता है कि पानी में जो है हर मछली आराम से जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन इंसान को जो है ऑक्सीजन टैंक लगा के पानी के ज्यादा अंदर जाने की जरूरत है। और अगर ऑक्सीजन टैंक नहीं लगाया हुआ तो उसे बार बार वापस ऊपर आके